इरफान, हम हिंदुस्तानियों का दुलारा कलाकार। इरफान का शरीर हमें छोड़कर चला गया, लेकिन काम पीछे है, यादें हैं और उन यादों को संजोने वाले दोस्त भी। इरफान के ऐसे ही एक दोस्त से हमने बात की, अशोक लोखंडे से। अशोक इरफान के एनएसडी के दिनों के साथी हैं, 1987 पास आउट बैच। अशोक खुद भी एक्टर हैं, काफी फिल्मों और सीरियल्स में काम कर चुके हैं। आप उन्हें सीरियल दिया और बाती के भावासा के रूप में जानते हो, फिल्म रमन राघव में भी देखा होगा। हमने उनसे इरफान के शुरुआती दिनों पर बात करनी चाहिए। उन्होंने हमें खूब समय दिया, दिल खोलकर बातें की, कभी हंसे तो कभी इमोशनल हो। जानिए कि एक दोस्त अपने दोस्त को कैसे याद करता है। एनएसडी से पास आउट के बाद दूसरी जर्नी शुरू हो गई। सुतपा और इरफान दिल्ली में ही लगे रहे। प्रसन्ना जी हमारे बैच को लेकर बहुत उत्साहित थे। हमने एक ग्रुप खोला, नाम रखा एकत्र। एक प्ले बनाया, लाल घास पर नीले घोड़े। उस प्ले के दौरान मशहूर थिएटर डायरेक्टर सत्यदेव दुबे जी की नज़र इरफान पर पड़ी। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही रियल एक्टिंग करता है। वो काफ़ी इम्प्रेस हुए। उन्होंने गोविंद नीलानी से कहा कि उस प्ले को टेलीविज़न के लिए शूट करें, और इस तरह इरफान सही हाथों में पहुंच गए। गोविंद नीलानी से जुड़ना उनके लिए मुंबई का एंट्री टिकट बना। गोविंद जी ने इरफान को केंद्र में रखकर 3 प्ले किए और एक फिल्म में भी इरफान को रोल दिया, नाम था दृष्टि। उसका पोस्टर बड़ा हिट रहा था। डिम्पल कपाड़िया के साथ इरफान का बड़ा इंटीमेट सीन था। हमने कहा यार इरफान की तो चल पड़ी। उसी दौरान मुझे अमोल पालेकर का एक सीरियल मिल गया और मैं भी मुंबई में जमने लगा। कुछ एक सीरियल हमने साथ भी किए। एक बात मुझे बाद में पता चली जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी। इरफान ने केतन मेहता की फिल्म माया मेम साहब में रोल रिजेक्ट कर दिया था। बहुत अहम रोल था, केतन मेहता का नाम भी बड़ा था। मैंने इरफान से पूछा कि तू ऐसा कैसे कर सकता है। इरफान ने बोला मुझे वो नहीं करना था, पसंद नहीं था। मेरा कहना यह था कि अभी हमारी कोई चॉइस नहीं है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, और तू रोल रिजेक्ट कर रहा है। उसका इंस्टिंक्ट था कि उसे अच्छा काम करना है। उसे ये भली भांति पता था कि अच्छा काम करूंगा, वो लोगों के सामने आएगा तो और अच्छा काम मिलेगा, और इसके लिए टर्म्स मैं डिक्टेट करूंगा। ये उसने बड़ी शिद्दत से फॉलो किया। ये चीज़ मेरे लिए बड़ी अमेजिंग थी कि इतने बड़े डायरेक्टर को मना कर दिया। तब तक इरफान काफ़ी प्लेज और शॉर्ट फिल्में कर चुका था। उसका कहना था कि मेरा सारा काम इनके सामने है, ये मुझे कौन सा रोल दे रहे हैं। ऐसा ही कुछ उनका चंद्र प्रकाश द्विवेदी के साथ भी हुआ। उस वक्त वो कोई फिल्म बना रहे थे, वहाँ भी इरफान मेन रोल के लिए ट्राई कर रहा था। द्विवेदी साहब को वो इसके काबिल नहीं लगे। उनकी नज़र में मेन रोल के लिए राहुल रॉय जैसा कोई फिट होता। इरफान को बहुत खराब लगा। उसने कहा कि मैंने अपनी सारी अच्छी चीज़ें दिखाई, उन्होंने मेरा काम देखा, उसे अप्रिशिएट भी किया, फिर मेन रोल क्यों नहीं देते। सुतपा, इरफान और हम सबका एक साथ स्ट्रगल चल रहा था। साथ में रहते थे, साथ में स्ट्रगल करते थे। सुतपा को टोनी सिंह के यहाँ एक सीरियल में राइटिंग का काम मिल गया और वहीं पर इरफान को रोल मिल गया। सीरियल था बनेगी अपनी बात। इससे उनकी गाड़ी थोड़ी पटरी पर आने लगी। इरफान के पास एक बेनिफिट भी था, सुतपा लिखती थी। इरफान का स्ट्रगल चल ही रहा था। इसी कारण इरफान कई बार काम ठुकराने तक की हिम्मत दिखा सके, वो चीज़ें चुन सकते थे। इस तरह सुतपा ने इरफान को उभारने में बड़ा मेजर रोल प्ले किया। इरफान को फिल्मों में भी लगातार रोल मिलते रहे। फिर उसको मिली हासिल, और उसके बाद तो सब हिस्ट्री है। इरफान बड़ा होता गया। बड़े होने के साथ साथ मसरूफियत बढ़नी ही थी, बढ़ी। मुलाकातों का वक्फा लंबा होता गया। काफ़ी दिनों में मुलाकात होती, किसी ओकेजन पर, किसी पार्टी में। हम हाउस पार्टीज भी बहुत करते थे। सबकी फैमिलीज होती थी, बच्चों समेत। साल में कम से कम 2 बार तो ऐसी पार्टीज ज़रूर होती थी। इसके अलावा किसी फिल्मी पार्टी में या किसी सीरियल की पार्टी में मुलाकात हो ही जाया करती थी, या किसी और दोस्त के घर वो भी आ गया, मैं भी आ गया टाइप मिलना होता था। इरफान का जो स्टाइल था उसको लेकर हम बड़े सशंकित रहा करते थे।
हम उससे कहते कि हमें नहीं लगता इससे तुम्हें रोटी मिलेगी, तू जो कर रहा है वो बहुत डीप है, यहाँ के लोग नहीं समझेंगे। मैंने उसको सलाह दी थी कि कुछ थोड़ा इसमें अल्टर कर ले। इरफान ने कहा भी कि वो फॉलो करेगा। मुझे बहुत फक्र है कि उसने अपने स्टाइल को मेंटेन किया, उसको अपनी टर्म्स पर एग्जीक्यूट किया और उसे सक्सेस में बदल कर दिखाया, जो मेरे लिए किसी मिरेकल से कम नहीं है। ऐसी ग्रैंड सक्सेस जो किसी ने नहीं सोची थी। ये सक्सेस किसी बॉलीवुड सुपरस्टार वाली सक्सेस नहीं है, ये क्रिएशन की सक्सेस है, वर्ल्ड सिनेमा को टक्कर देने की सक्सेस है। मुझे कोई हैरानी नहीं होती कि इरफान एक दिन ऑस्कर ले आता। इरफान की एक्टिंग एक प्रोसेस थी जो लगातार चलती रहती थी। कमर्शियल ऑडियंस को भी उन्होंने डिफरेंट एक्टिंग देखने की लत लगाई। इरफान की एक्टिंग देखकर कोई भी कह सकता है कि यार ये तो बहुत सरल एक्टिंग है, मैं भी कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बहुत कठिन काम था और बहुत थकाने वाला भी। इरफान की सक्सेस को देखकर बहुत खुशी होती थी, अभिमान भी कि ये हमारा बैचमेट है। उसकी सक्सेस का जो घोंसला है वो हमने बुनते हुए देखा है, उसको पनपते हुए देखा। हमने उससे सीखा, कुछ उसने हमसे सीखा। हमारा प्रोडक्ट पूरी दुनिया पर छा गया। कहीं न कहीं इरफान में हम सब बसते थे। उसकी सारी परफॉर्मेंसेस में हम दिखते हैं। उसके गुजरने वाले दिन मैं कब्रिस्तान गया था, लेकिन मैं उसकी सूरत नहीं देख पाया। सिर्फ 20 ही लोगों को परमिशन मिली थी। पुलिस को कन्विंस करते करते बहुत समय चला गया। कई करीबी दोस्त बाहर ही खड़े थे। मीता ने कहीं से जुगाड़ लगाकर एंट्री करवाई। जब तक मैं अंदर जा पाता उसे दफना दिया गया था। लोग मिट्टी डाल रहे थे। एक झंझावात जो हमेशा के लिए सो गया था, पर उसने वो सब हासिल कर लिया था जो वो सोचा करता था। मैंने भी अपनी यार की कब्र पर अपने हिस्से की मिट्टी डाली और उसको अलविदा कहकर आ गया।